नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है स्टडीज़ इन द उप पुराण। अभी तक हमने पुराणों के ऊपर कई समीक्षात्मक पुस्तकें देखी हैं, जैसे पुराण विमर्श, पुराण अनुशीलन, अष्टादश पुराण दर्पण, अष्टादश पुराण परिचय, पुराण पंचलक्षणम। ये पुस्तक जो है ये उप पुराण पर आधारित है। कवर पेज पे कुछ लिखा नहीं गया, यहाँ मार्कर से ही केवल पुस्तक का नाम लिखा गया है, स्टडीज़ इन द उप पुराण। ये पुस्तक का वॉल्यूम 1 है। फॉरवर्ड से पता चलता है कि पुस्तक जो है ओरिजिनली ये जो सीरीज़ है उप पुराणों के ऊपर, ये 5 वॉल्यूम्स में प्लान्ड थी। वॉल्यूम 1 में सौर और वैष्णव उप पुराण जो हैं वो कवर किए गए हैं। लेखक श्री R.C. हाजरा जी हैं, श्री राजेंद्र चंद्र हाजरा जी। और ऑनलाइन में अगर मैंने सर्च किया काफ़ी, तो मुझे सिर्फ वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ही दिखे। archive.org पे भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के ही स्कैंड कॉपी है। वॉल्यूम 2 में शाक्त एंड नॉन सेक्टेरियन उप पुराण से, वॉल्यूम 1 में सौर एंड वैष्णव उप पुराण है। फॉरवर्ड में लिखा हुआ है कि इस वॉल्यूम के अलावा 4 वॉल्यूम और प्लान्ड हैं, और एक जगह पुस्तक में भी लेखक ने लिखा है कि शैव पुराणों पे, उप पुराणों पे वो वॉल्यूम 3 में चर्चा करेंगे। अब वॉल्यूम 3, 4, 5 पब्लिश हुए हैं कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हो पाई ऑनलाइन सर्च करने पर भी। तो अगर आपको जानकारी हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं। वॉल्यूम 2 भी मेरे पास नहीं है। वॉल्यूम 2 स्कैन कॉपी तो archive.org पे है, बट पुस्तक मुझे नहीं प्राप्त हो पाई। एग्जॉटिक इंडिया पे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों लिस्टेड है, लेकिन मूल्य जो है वो 6070 रुपये लिखा गया है उस पर। 1070 शिपिंग चार्ज है और 5000 पुस्तकों का मूल्य है। वॉल्यूम 1 तो मैंने चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस की अपनी वेबसाइट से लिया है। उस पर यह पुस्तक 650 रुपये में लिस्टेड थी, और 20% डिस्काउंट के बाद 520 रुपये में मुझे ये वॉल्यूम 1 प्राप्त हुई। तो अगर आपको वॉल्यूम 2 के बारे में कुछ जानकारी है, या किसी पुस्तक विक्रेता के पास अगर ये पुस्तक हो सकती है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। ये दोनों ही वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अंग्रेज़ी में है। इस वीडियो में हम केवल वॉल्यूम 1 पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि मेरे पास है और जो मैंने पढ़ी है। स्टडीज़ इन द उप पुराणास बाई R.C. हाजरा, MA PhD DLit, प्रोफेसर ऑफ स्मृति एंड पुराण, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड रिसर्च, संस्कृत कॉलेज कैलकाटा। पृष्ठ कुल इस पुस्तक में 398 हैं, और 12 पृष्ठों में ये कवर पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फॉरवर्ड इत्यादि है। ये वॉल्यूम 1 है, जिसमें सौर और वैष्णव उप पुराणों पर चर्चा की गई है। प्रीफेस है श्री राजेंद्र चंद्र हाजरा द्वारा। इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। It is a long-standing but erroneous belief of wide popularity that the Up-Purans are later and inferior works and scarcely deserve any serious attention. My chief object in the present work has been to point out to the scholarly world that the Up-Purans are rich as much in number as in content, and that some of them are much earlier than many of the so-called Mahapurans, and that like the extant Mahapurans, they are of capital importance not only for the study of social and religious institutions of the Hindus from the pre-Gupta period downward, but also for varied information of literary, historical, geographical and cultural interest. I have therefore taken pains to analyze briefly the contents of those Up-Purans which have been available to me either in printed forms or in manuscripts, or to furnish as much useful and interesting information as possible on these points. फिर जो बेसिस है जो इनके एनालिसिस का, उसमें निबंध ग्रंथों का काफ़ी विस्तार से उपयोग करते हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस भी दिए गए निबंध ग्रंथों में, जहाँ निबंध ग्रंथों में ग्रंथकारों ने उप पुराणों से कुछ वर्स वगैरह लेके कोट किया है, कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं। वही यहाँ लिख रहे हैं, आई हैव टेकन फुल नोटिस ऑफ द रेफरेंसेज एंड कोटेशंस फ्रॉम दीज वर्क्स इन द स्मृति कमेंट्रीज, निबंध्स एक्सेट्रा, बट इन द केस ऑफ दोज उप पुराण्स which have been drawn upon profusely by the comparatively early Nibandha writers, the quotations made from them in the later Nibandhs have generally been overlooked. Those references and quotations, however, which I have been able to trace in the respective Up-Purans will be enlisted in Appendix 1 at the end of the final volume. तो वही फाइनल वॉल्यूम जो है वो शायद इसके बाद 5 वॉल्यूम में नहीं कि 6ठा वॉल्यूम होता, तो वो मुझे ज्ञात नहीं कि पब्लिश हुआ कि नहीं। As regards the lost Up-Purans, I have tried to give as much information as possible about their contents, dates and provenance on the basis of the references and quotations contained in the Nibandhs and other works. निबंध ग्रंथ हो गए, जैसे हमने एक आध निबंध ग्रंथ चैनल पर देखे हैं, जैसे निर्णय सिंधु है तो वह एक निबंध ग्रंथ है, जैसे हेमाद्री है निबंध ग्रंथ है, जैसे वीर मित्रोदय है वो भी निबंध ग्रंथ है, दान सागर वो भी निबंध ग्रंथ है। तो इस प्रकार के जो कर्मकांड संबंधित जो ग्रंथ हैं, आचार संबंधित जो ग्रंथ हैं, नीति संबंधित कई सारे ग्रंथ हैं, ये सारे निबंध ग्रंथ की कैटेगरी में आते हैं। धर्म सिंधु है वो भी निबंध ग्रंथ है। निबंध ग्रंथों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कर्म कांड वाली प्लेलिस्ट में निर्णय सिंधु तो उपलब्ध हैं ही, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित अभी कुछ जो ग्रंथ हैं
संस्कार प्रकाशिक इत्यादि वो तो हैं ही। एक गीता प्रेस का अंक आता है धर्मशास्त्र अंक, उसमें एक अच्छा डिटेल्ड सेक्शन है निबंध ग्रंथों के ऊपर, तो वो आप वीडियो देख के उस पुस्तक को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ फॉरवर्ड है, देखिए यहीं पे लिखा, द प्रेजेंट वर्क स्टडीज इन द उपपुराण, द फर्स्ट इन द स्टडी सीरीज इज फ्रॉम द पेन ऑफ डॉक्टर R.C. हाजरा, प्रोफेसर ऑफ स्मृति एंड पुराण एट दिस कॉलेज। The work is expected to consist of 4 more volumes of equal length and will cover the entire Up-Puran literature, about which very little was known to scholars. तो ये 4 more volumes कह रहे हैं, यानी कि टोटल 5 volumes, शायद पहले मैंने 5 more volumes कह दिया था। तो इसमें इन्होंने ऐसा तो लिखा है कि फर्स्ट विल बी पेन बाय डॉक्टर R.C. हाजरा, तो शायद 2 तो डॉक्टर R.C. हाजरा के हैं ही, आगे भी हो सकता है पब्लिश हुए हों, बट किन्हीं दूसरे लेखक द्वारा, तो वो मैं सर्टेन नहीं हूँ। फिर ये एब्रीविएशंस दिए गए हैं पुराणों के और अलग अलग जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, फॉरवर्ड प्रीफेस, एब्रीविएशंस हमने अभी देखा, एक इंट्रोडक्शन है उपपुराणों के ऊपर, एक्सटेंट, एंटिक्विटी एंड ओरिजिन। फिर 100 उपपुराण हैं, उसमें मुख्यतः सांब पुराण के ऊपर चर्चा की गई है। जो पुराण उपलब्ध हैं आज के समय पे, उनके कंटेंट के बारे में, उनका काल निर्णय, उनकी एक तरह से विषय सूची, जिस प्रकार से अष्टादश पुराण दर्पण में विषय सूची दी गई है, उस प्रकार से एक विषय सूची दी गई है अंग्रेजी में। बहुत सारे रेफरेंसेस किन सब्जेक्ट पे चर्चा की गई है, कौन सा अंश, निबंधकारों ने क्या क्या अंश कहाँ कहाँ कोट किए हुए हैं, क्या लगता है कि ये उपपुराण ने कोई ऐसा इसमें सेक्शन है जो किसी दूसरे पुराण से लिया गया हो, या इस पुराण का कोई ऐसा सेक्शन है जो किसी दूसरे पुराण में लिया गया हो, उस तरह से विस्तृत चर्चा की गई है। तो 100 पुराण में जो विस्तार से चर्चा की गई है वो सांब पुराण की गई है। फिर वैष्णव पुराण 2 खंडों में विभाजित हैं, मेजर वैष्णव उपपुराण और माइनर वैष्णव उपपुराण। तो मेजर में विष्णु धर्मोत्तर और नरसिंह पुराण है। माइनर वैष्णव पुराण में क्रिया योग सार है। इनका कहना है कि क्रिया योग सार जो है, अब वो जो पब्लिश्ड एडिशंस हैं उसमें पद्म पुराण के एक खंड के रूप में पब्लिश होता है, लेकिन इनका मानना है कि ये एक अलग पुराण है। फिर एक आदि पुराण है, इसमें भी ये आदि पुराण की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इनका यह भी कहना है कि आज जो पब्लिश्ड आदि पुराण है वो इस आदि पुराण से बिल्कुल अलग है, और ये कोई और आदि पुराण था जिसको निबंधकारों ने बहुत ही विस्तार से अपने ग्रंथों में उसके रेफरेंसेस दिए हैं। कल्कि पुराण, पुरुषोत्तम पुराण ये पब्लिश्ड नहीं है, और बृहद नारदीय पुराण, इसमें भी नारद पुराण और बृहद नारदीय पुराण में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, और अभी भी चौखंबा द्वारा प्रकाशित बृहद नारदीय पुराण है, और कई सारे बुक सेलर्स अगर आप 18 पुराण का सेट मांगेंगे तो वो बृहद नारदीय पुराण दे देते हैं। ये पढ़ के मुझे तो ऐसा लगता है, ये पढ़ के और अष्टादश पुराण दर्पण जो भी मैंने पढ़ा, इसके पहले हमने वीडियो में कवर किया है वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित, मुझे लगा कि नारद पुराण और बृहद नारदीय पुराण अलग है। बृहद नारदीय पुराण जो है वो एक उप पुराण है, और अभी के समय में नारद पुराण किसी भी प्रकाशन से पूर्ण रूप से मूल के साथ प्रकाशित नहीं हो रहा है। गीता प्रेस द्वारा संक्षिप्त नारद पुराण प्रकाशित होता है, और एक पुराना एडिशन है कृष्णदास खेमराज का नारद पुराण का, और अंग्रेज़ी में मोतीलाल बनारसी दास का केवल अंग्रेज़ी अनुवाद का पूर्ण नारद पुराण आता है। हालांकि अभी मैंने बृहद नारदीय पुराण भी पूरा नहीं पढ़ा है और नारद पुराण भी पूरा नहीं पढ़ा है, बट ये जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं उसके आधार पर मुझे ऐसा ही समझ आ रहा है। फिर कुछ लॉस्ट सौर और वैष्णव उपपुराण है, सौर धर्म, सौर धर्मोत्तर, सूर्य पुराण, ये सब इनका रेफरेंसेस आता है विभिन्न निबंध ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में, पुराणों में, लेकिन ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है कहीं भी। फिर और भी हैं, आदि पुराण, अंगिरास उपपुराण, बृहद वामन पुराण, बृहद विष्णु धर्म, बृहद विष्णु पुराण, बृहद नरसिंह पुराण, दुर्वासा उपपुराण, एलियस आश्चर्य उपपुराण, कौशिका या कौशिकी उपपुराण, लघु भागवत पुराण, माघ पुराण, प्रभास पुराण, विष्णु धर्मोत्तर अमृत, वृद्ध पद्म पुराण। तो इस प्रकार से पुराणों की यहाँ सूची दी गई है, और सौर और वैष्णव पुराणों पर ही फोकस है पुस्तक का। बहुत ही डिटेल्ड फुटनोट्स दिए गए हैं। फॉन्ट साइज़ वैसे तो छोटा है, बट आप क्लियर है, ऐसा एक आध जगह कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी कोई इशू नहीं है प्रिंटिंग वगैरह की। पुरानी पुस्तक है, मगर फिर भी क्वालिटी, पेज की क्वालिटी वगैरह भी अभी सही है। हाँ, ये बड़े फॉन्ट में मूल है, और नीचे आपका फुट नोट्स में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, कोटेशंस दिए हुए हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह की डिटेल दी हुई है, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। एक तरह से आप क्रिटिकल एडिशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी छोटी पुस्तक में इतने सारे पुराणों पे चर्चा है, बट मगर एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया हुआ है कि किन किन मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या उपलब्ध है, क्या नहीं उपलब्ध है, और मूल श्लोक इत्यादि भी कहीं कहीं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, दिए गए हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो हैं वो रोमन लिपि में हैं, सब देवनागरी में नहीं है, और ट्रांसलिट्रेशन गाइड भी नहीं दिया गया। इस खंड में विभिन्न पुराणों में जो 18 उपपुराण की सूची दी गई, इनका मानना है कि हर जगह ट्रेडिशनली उपपुराणों को 18 पे सीमित किया गया है, लेकिन हर जगह से नंबर देखें तो वो 100 से भी अधिक हो जाते हैं। तो 18 ही उपपुराण नहीं हैं, और विभिन्न स्रोतों में जो
उपपुराण दिया गया उसमें से कई उपपुराण कॉमन भी हैं। जैसे कुर्म पुराण के अनुसार ये उपपुराण हैं, नित्याचार प्रदीप के अनुसार ये उपपुराण है, कुर्म पुराण के अनुसार ये उपपुराण है, कौर्म महापुराण मित्र मिश्राज वीर मित्रोदय में ये कोट किया हुआ है, रघुनंदन मलमास तत्व में ये कोट किया हुआ है। ये कुर्म पुराण कहीं कोट किया हुआ है, लेकिन अलग अलग निबंध ग्रंथों में सूची थोड़ी सी भिन्न है। हेमाद्री की चतुर्वर्ग चिंतामणि में ये लिस्ट दी हुई है कुर्म पुराण के अनुसार। चतुर्वर्ग चिंतामणि में अन्य जगह कुछ और दिया हुआ है। फिर शब्द कल्पद्रुम में कुछ और लिस्ट है। सौर्य संहिता और स्कंद पुराण में एक दूसरी लिस्ट है। स्कंद पुराण में रेवा खंड में, तो कई सारे पुराणों के नाम मिलते जुलते हैं। रेवा महात्म्य में फिर का लिस्ट दिया हुआ है, प्रभास खंड का दिया हुआ है, शिव महात्म्य खंड का दिया हुआ है, गरुड़ पुराण से दिया हुआ है। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से उप पुराणों की सूची दी गई है। तो यहाँ उप पुराण लिटरेचर पर एक जेनेरिक चर्चा है उनके इम्पोर्टेंस को लेकर, और बाय डिफ़ॉल्ट आज जो उपलब्ध महापुराण हैं उनसे उनको किसी भी तरह से इन्फीरियर या छोटा नहीं समझना है। और कई सारे ऐसे भी उपपुराण हैं जिनसे महापुराणों का कंटेंट लिया गया है, ऐसा इनका मानना है। फिर ऐसे ही चैप्टर 2 शुरू हो रहा है जिसमें 100 उपपुराणों पे चर्चा है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आपको सांब पुराण जो है उस पर चर्चा प्रारंभ हो जा रही है, और 100 उपपुराणों में सांब पुराण पे ही मुख्यतः चर्चा है, क्योंकि फिर सूर्य पुराण और आदित्य पुराण इत्यादि जो है उनके रेफरेंसेस तो जहाँ तहाँ आते हैं, लेकिन हर जगह नहीं आते। अब यहाँ पर देखिए पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है सांब पुराण और भविष्य पुराण में क्या जो कॉमनैलिटी है, तो कौन कौन सा चैप्टर का कौन कौन सा वर्ष जो है वो कॉमन है सांब पुराण और भविष्य पुराण में। इस प्रकार की एनालिसिस हर उपपुराण को लेकर डिटेल्ड एनालिसिस की गई है और पूरी जानकारी दी गई है। इस प्रकार से पुस्तक जो है वो वैसे तो 398 पृष्ठ है, मगर जो मेन है वो 360 पे समाप्त हो जा रही है, जिसमें कि लॉस्ट उपपुराण की लॉस्ट जो उपपुराण वाला चैप्टर है उसमें एक पैराग्राफ में बस जानकारी दी गई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। एक आध उपपुराण है जिसमें 1-2 पेजेस दिए गए हैं। फिर बिब्लियोग्राफी जो सोर्सेज हैं विभिन्न उसकी जानकारी दी गई है, और अंत में एक इंडेक्स है। और पृष्ठ संख्या 398 पे ये वॉल्यूम 1 समाप्त हो जाती है। वॉल्यूम 2 मेरे पास है नहीं, अभी मैंने पढ़ी भी नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अगर आपको जानकारी हो कि किन्हीं पुस्तक विक्रेता के पास वॉल्यूम 2 उपलब्ध है तो कृपया बताएं, क्योंकि एक्सोटिक इंडिया पे दोनों वॉल्यूम मिला के 6000 रुपये में मिल रही है। और वॉल्यूम 3, 4 और 5 का क्या स्टेटस है, क्या वो किन्हीं दूसरे लेखक द्वारा पब्लिश की गई, क्योंकि श्री RC हाजरा के नाम से सर्च करने पे ऑनलाइन मुझे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ही केवल मिले, उसके अलावा और कोई भी वॉल्यूम नहीं मिला। तो ये अंतिम पुस्तक है जो अभी पुराण और उपपुराण के ऊपर विश्लेषण के तौर पे जो हम देख रहे थे। इसके बाद हम पुराणों के पे वीडियोस देखेंगे, और संडे के संडे हम पुराणों पे वीडियोस देखेंगे, और बीच में हम कुछ अन्य पुस्तकें देखते रहेंगे वेडनेसडे को। तो ऐसा ही सोचा है, कितना संभव हो पाता है वो देखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।